हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम की। ये फॉर्म मैंने फ़िल किया है। ये फॉर्म मैंने लास्ट ईयर भी 2021 में फ़िल किया था, बट मैंने इसका एग्ज़ाम टियर 1 भी नहीं मैं देने नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे काफ़ी सारे बैंकिंग से रिलेटेड और बैंकिंग पैटर्न वाले एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो इस वजह से सीजीएल मैंने नहीं दिया। और थोड़ा मुझे टियर 2 का भी जो है डर था, क्योंकि टियर 2 में मैथ्स और इंग्लिश आती है, तो मैथ्स मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक है बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो उसका थोड़ा सा फेयर था और तैयारी, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी आती है, थोड़ी बैंकिंग से थोड़ी अलग होती है। अर्थमेटिक वगैरह तो होती है, अर्थमेटिक भी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, इस वजह से वो मैंने स्किप किया था एग्ज़ाम। और मैंने बाकी एग्ज़ाम पे मतलब थोड़ा फोकस किया था। लेकिन जब से 2022 का फॉर्म आया है, उसमें पैटर्न चेंज हुआ है। हालांकि टियर 1 तो सेम ही है बट जो टियर 2 का पैटर्न वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। उसमें बाकी और भी सब्जेक्ट्स आए हैं। तो क्योंकि मुझे एस एस सी सी जी एल मुझे देना है, और मुझे इसमें मतलब मुझे इससे होप्स हैं। मतलब जब मैंने पूरे सी जी एल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था, उसके बारे में किस तरीके की जॉब होती है क्या एंड ऑल, लास्ट ईयर ही दिसंबर में मैंने इसको पूरा देखा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ए एस ओ एन सी एस एस है, वो जॉब मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, और मैं उसी को टारगेट यहाँ पर करने वाली हूँ इस बार। मेरी जो तैयारी अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं स्टार्ट हुई है, और हमारा जो एग्ज़ाम है दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर के 1 तारीख से 13 तारीख के बीच की डेट्स आई हैं। उसमें आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा भी किसी भी डेट में पड़ सकता है, हमें नहीं पता। और फ़िलहाल मैंने तैयारी अभी तक शुरू क्यों नहीं की थी, क्योंकि मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम चल रहे थे। बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी मेरा आरआरबी पीओ का मेंस जो है वो क्लियर हो चुका है। उसका इंटरव्यू 14 नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा उस तरफ इंक्लाइन थी। लेकिन एसएससी सीजीएल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, उस पोस्ट ने एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन एमईए ने काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया है। मुझे वो जॉब बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मुझे इसकी तैयारी करनी है। और बाकी तो हमें आरआरबी पीओ का भी नहीं पता फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट में अभी हमें नहीं पता ना कि कैसा इंटरव्यू जाएगा और कैसे मेरे मार्क्स हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगी। बाकी आईबीपीएस पीओ मेंस में अगर होता है, मतलब प्रीलिम्स का अगर क्लियर होता है, तो उसकी भी हम तैयारी साथ में करेंगे। फ़िलहाल बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 की। अब देखो 1 महीना बचा है, तो 1 महीना जिस किसी ने अगर मान लो अभी तैयारी शुरू नहीं किया ज़रा से भी, और वो थोड़ा बहुत बैंकिंग के या किसी भी मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा जिसमें रीजनिंग इंग्लिश वगैरह आती है, तो लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल में मतलब अगर आप थोड़े भी तैयार हो, कहीं ना कहीं रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप टियर 1 कर सकते हो, क्योंकि टियर 1 इस बार क्वालिफाइंग है। और ऐसा नहीं है कि आपके टियर 1 के मार्क्स कहीं जुड़ेंगे आगे चल के। तो टियर 1 के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो टियर 1 तो आराम से आप कर सकते हो अगर थोड़ी मेहनत, यानी कि ये जो 1 महीना है इसमें हम अगर 10 घंटे दे दें अपने दिन के, क्योंकि पिछले में हमने एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं की है, तो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टियर 1 क्लियर होने के। क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, 37,000 प्लस वैकेंसीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं सीजीएल में खाली। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएचएसएल एंड ऑल, बट सीजीएल में ही इतनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी बैंकिंग वाले हैं वो भी दें उनको, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि वो डाइवर्ट हो जाए बिल्कुल, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो थोड़ी सी तैयारी करके जाइए। क्या पता आपका यहाँ पर हो जाए, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड अगर आपको बैंकिंग ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप बैंकिंग की ही तैयारी करोगे। लेकिन एट दी एंड अगर आपका गोल ये है कि आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल सिचुएशन चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट अच्छी, क्योंकि जो कि सीजीएल में बहुत अच्छी जॉब है मिनिस्ट्रियल लेवल की, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, मतलब जैसे जो मेरे तरह हैं, ऐसे सीजीएल में न्यू हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरे पास देखो ये टेक्स्ट बुक का मैंने स्क्रीनशॉट खोल रखा है। इसमें यहाँ पर मैंने मैंने टेस्ट सीरीज़ बाय की थी टेक्स्ट बुक की बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो टेक्स्ट बुक मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप एक पास बाय कर लो 1 साल के लिए, आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी।
अगर हम पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें आप देख लो कि 591 टोटल टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, और यहाँ पर आपको प्रीवियस टेस्ट भी मिल जाएंगे। फिर चैप्टर टेस्ट ईयर 2 के लिए, सेक्शनल टेस्ट ईयर 2 के लिए, फुल टेस्ट ईयर 2 के लिए, वो भी आपका न्यू वाले पैटर्न पे, पुराने पैटर्न में नहीं, न्यू वाला पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। लाइव टेस्ट भी हैं। तो अगर आपको एक बार चेक करना है कि आप कहाँ लाए कर रहे हो कॉम्पिटिशन में, आप कहाँ हो, मतलब किस तरीके की आपकी तैयारी है सीजीएल के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, इस पहले तो टेक्स्ट बुक के पास को आप बाय करोगे। ये 399 रुपीज़ का है, जो कि पूरे 1 साल के लिए है, जिसमें कि आपको सारे के सारे मतलब एग्ज़ाम्स मिल जाएंगे। अगर आप बैंकिंग के भी हो, बैंकिंग के भी मिल जाएंगे। एसएससी के हो तो एसएससी में सारे सीजीएल, सीएचएसएल, आपका स्टेनो, जीडी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बाय करेंगे, और उसको बाय आपको करना है तो वैसे तो 399 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि UT1VUR है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, वो अगर आप यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपका 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट किया था 12 अक्टूबर को, अभी थोड़े दिनों पहले, जब मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था, उससे थोड़े दिनों पहले मैं खाली बैठी थी। मैंने कहा लाओ एक बार टेस्ट करते हैं कि मैं कहाँ लाया करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे 91 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200, और यहाँ पर रैंक भी 15,000 है, 38,000 में से, ठीक है। अब मैं इसको आपको एनालाइज करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था, किस तरीके से इसको किया था। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे जाती हूँ सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो जो रीजनिंग थी उसमें मेरे 37 नंबर आए हैं, ठीक है। और मैंने अटेम्प्ट कितने करे थे, 21 अटेम्प्ट करे थे 25 में से, यानी कि क्या होता है आपका डबल हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से कुछ गलत भी हुआ है। जनरल अवेयरनेस मैंने बिल्कुल छुई नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं लगाऊंगी भी अगर तुक्का तो मेरा माइनस हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहती थी, मैं चाह रही थी कि जो जो चीज़ें मुझे आती हैं उनमें से मैं कितने मार्क्स अभी यहाँ से उठा पा रही हूँ, वो देखना था मुझे, ठीक है। तो क्वांट में देखो 15.5 हैं, मैंने क्वांट में 9 ही अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। क्वांट जैसे कि मैंने बताया मेरी कमज़ोर है, तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें एक आध मेरे गलत होंगे, भी देखते हैं कितने गलत है। और इंग्लिश में मेरे 38.5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो रॉ मार्क्स मतलब 91 है। तो इसमें मैंने अभी जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट नहीं करी है, इसमें मैंने अभी क्वांट को अच्छा टाइम नहीं दिया है, ठीक है। और मैंने बहुत मतलब नॉर्मल वे में ये पेपर दिया था, आराम आराम से, कोई एकदम स्पीड में नहीं दिया था। तो फिर भी मार्क्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं अपने, ठीक है। यानी कि मुझे अभी जनरल अवेयरनेस तो पढ़नी है, मुझे क्वांट में अपनी मेहनत करनी है। तो इसी तरीके से आप भी देख सकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे इंग्लिश और रीजनिंग मेरे अच्छे मार्क्स, उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स दिए हैं। अगर हम एक बिगिनर की बात करें, यानी कि सीजीएल के लिए बिगिनर की बात करें, तो एक डिसेंट मार्क है। यानी कि इसमें मुझे क्या करना होगा, इसमें मैं मॉक्स लगाती जाऊंगी, और मॉक्स से ही मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन, जहाँ जो मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसको मैं यूट्यूब पर देखूंगी। मैं उसको फिर देखूंगी किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। या मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं लेट कर रही हूँ, तो मैं उसको देखूंगी उसकी कोई ट्रिक है कि क्या ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और इंग्लिश में तो जाहिर सी बात है, आपको जितना आप मॉक्स लगाओगे, जितना आप रीडिंग करोगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने ये सोचा है कि 1 महीने का टाइम है, बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगी, जो मतलब टॉपर्स ने बताया, बेसिकली उन्होंने यही बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर तो मैं करूँगी करूँगी, उसके बाद मैं एक पतली सी कोई बुक का नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। मनोहर पांडे आई थिंक उसका नाम है, 30 रुपीज़ की मिलती है, वो भी किसी ने रिकमेंड की है, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। मैं उसको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किरण की ले लूँगी, या तो मैं ऑनलाइन ही देख लूँगी। अगर ऑनलाइन मुझे ऐसा लगेगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो मैं किरण की बुक मंगवा लूँगी। उन दोनों को मैं मल्टीपल रिविजन्स करूँगी। बाकी मैं अभी फ़िलहाल जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। और जो जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स की बात है, तो करंट अफेयर्स की मैं जो हूँ 6 महीने या एक महीने वाली वीडियोस देख लूँगी। वो भी मैं ज़्यादा पीछे से नहीं देखूँगी, जनवरी से नहीं देखूँगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो 6 महीने का मैं करके जाऊँगी, ठीक है। बाकी क्वांट के लिए तो जाहिर सी बात है, जो एडवांस है वो थोड़ी बहुत बेसिक जो है एडवांस का, वो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि हमने पढ़ा तो है 10th में, जो है मतलब फॉर्मूलाज वगैरह हम भूल जाते हैं। तो वो एडवांस के जो है थोड़े बहुत मैं यूट्यूब से जो भी मैं करती जाऊँगी, वो मैं यहाँ अपलोड करती जाऊँगी साथ साथ में कि किस तरीके से तैयारी करी हूँ। फिलहाल मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको पहचानना कैसे है कि आपको आप ही एग्ज़ाम
दे सकते हो अभी इस हालत में हो एग्ज़ाम देने की या नहीं, क्योंकि 1 महीना बचा है। तो 1 महीने में देखो अच्छी खासी तैयारी हो सकती है अगर हम चाहें तो। ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे मॉक दो और इसको यहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज़ कर लो कि किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं आपके। उसके बाद आप डिसाइड करो खुद से कि मुझे एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दे के आओ, क्योंकि यू नेवर नो इतनी सारी वैकेंसीज़ में कट ऑफ कितनी कम जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो जो तैयारी मैं करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 7 मिनट कम भी लिया, 7 मिनट मैंने यूज़ भी नहीं किए। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। आपको अगर ये टेक्स्ट बुक का पास आपको अगर बाय करना है तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और ये तैयारी मैं आपको अपनी बहुत अच्छे से दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी 1 महीने में कर रही हूँ। ठीक है? ओके, बाय।